हेलो जी, राम राम भाई सारे ने लेकर राम का नाम लागे घर का काम करन। तो भाई आज सुबह है 6-7 का टाइम और मैंने अपना गोबर घेर लिया था और गोबर घेर के आन का मैं लागी थी अपने भीतर का काम करन, क्योंकि भीतर का पहले कर लूँ पाँच था पाछे भी लूँगी फिर रोटियां नवार हो जा है। और यह टीना लाग रही है भाई अपने शीशे न साफ करन, क्योंकि ये छोटे मोटे काम थे ना ये बालक के कर दिया कर, मैंने छोटे मोटे काम करने छोड़ दिए, इनमें आलस आने लग गया। और मैं अपने कासन मांझ कर लागी थी अपनी किचन की सफाई करन। भाई ये आजकल की सी रसोई हो रही है, इनमें सारे दिन आला लत्ता लग गए, सुबह उठती आला लत्ता मारो, रोटी पोकन आला लत्ता मारो, सामने रोटी पोक लत्ता मारो, फिर रोटी तड़की पोन तो पहले फिर लत्ता मारो। मतलब न्यू लागा कुछ काम भी को ना, सारे दिन काम भी खत्म ना होता। मतलब ये रसोई से है भाई खतरनाक है, सारे दिन इनमें सफाई चल रही है, कितनी भी सफाई कर लो, रोटी पो लो, चाय बना लो, फिर पूछना मांजना धोना, ये घर का काम में ख़त्म नहीं होता। और मैं करके अपनी किचन की सफाई और लागी थी झाड़ू काटन, क्योंकि जब बालका की छुट्टी होने तो पोचे तक बालक मार दे हैं। मैं तो अपने भाई झाड़ू काटा करूँ, झाड़ू काट के आन के बार बूर का धो के जिन्हें मैं पोचा मार के और मैं लागी थी अपना गोबर पाथन, क्योंकि दिवाली के बाद मैं कल गोबर पाथ लिया भाई। 8-7 रुपये का एक गोसाल हो रहा है कि इन्हें लेना हो तो कॉन्टैक्ट कर लियो। और गोबर पात का आने का धो का साबुन ते सुथरे डिटोल ते मैंने अपनी प्याज काट दी, प्याज काट के आने का दाल छोक के मैं लगी थी चून ओसनन, क्योंकि भाई फिर पति देव की रोटी भी जाएंगी, रोटियां नवार हो जाए। मैं कहा नहाऊंगी पाछा रोटी बना कर धर दूँ ना तो लेट हो जाऊंगी। फिर मैं अपनी रोटी बनाने लगी थी और ये टीना ने अपनी थाली तैयार कर ली थी रोटी खाने तक। मैं कहा तू खा ले साइड दे, फिर तेरे पापा की ना रोटी पैक कर दिए, मैं इतना रोटी खा लूँगी। फिर तो टीना फटाफट मारा पहले भाई बनती है पहली दूसरी रोटी ले है। और मैंने भी अपनी रोटी खा ली थी और रोटी खा कर मैं नहा ली थी। और नहा कर मैं अपना हल्का सा मेकअप कराया करूँ, सुबह की एक क्रीम है मैं यह लगाया करूँ भाई, मेरे मुंह पर डार्क सर्कल हो रहे हैं जिन्हें बोलिया कर छाई हो रही है, तो मैं यह क्रीम यूज कराया करूँ। सुबह जेल है वो जेल लगा लिया करूँ, उसका हल्का फुल्का देख फ़र्क तो पड़ा। मैंने तो नहीं कती चली गई कती तो ना गई, फिर भी फ़र्क पड़ गया। तो मैंने अपने हस्बैंड की रोटी पैक कर ली थी और नहा ली थी और मैं चल पड़ी थी हस्बैंड की रोटी लेकर। हस्बैंड भाई घर ने रोटी खाना आया करे, क्योंकि घर पे आते ही ना कोई कस्टमर आ जा है। तो मैं बस में बैठ ली थी और टिकट ले ली थी भाई। बस में ना टिकट लेनी जरूरी रहा है ना, तो डबल रुपये देने पड़ जाए फ्री के चक्कर में, कदे कोई लेडीज टिकट ना ले। सारी बाणन बता दूँ टिकट लिया करो, क्योंकि चेक करना जगह जगह स्टैंड पर खड़े ही रहे हैं। तो मैं अपने स्टैंड पर उतर ली थी, जो स्टैंड था मेरा पावर हाउस का, मेरे स्टैंड का नाम था पावर हाउस। और वहाँ उतर कर मैंने अपना दिखाऊंगी तुमने, आगे से है हमारी दुकान पावर हाउस के 4-5 डंग तो नहीं 10-1 डंग आगे न है। और ये स्टैंड थोड़ा सा पीछे है, तो मैं अपने चलते जा रही थी, शायद दिख भी जाएंगे तुमने हमारे के बोया करे वे बोर्ड दर रखे हैं हमने, पहलवान जी के नाम पे भाई हमारी दुकान है। तो ये आ गई थी देखो मैं अपनी शॉप पे। मेरे हस्बैंड जी भाई ठंडाई घेरन लाग रहे हैं, बादाम रगड़न की तैयारी करन लाग रहे हैं। 2 बार रगड़ लिए सुबह तक, ये तीसरी बार रगड़न लाग रहे हैं। तो मैं रोटी लेकर आ गई थी, ये बोले कि पहले मैं तो बादाम में रगड़ूंगा पाछा रोटी खाऊंगा ना, तो ना फिर रोटी खाए पीछे काम ना होता। तब भाई यो है स्पेशल बादाम रगड़ा, और के न पीना हो तो कांटेक्ट कर लियो। ये है पावर हाउस के बिल्कुल सामने स्पेशल बादाम रगड़ा। भाई सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अपनी सेहत पे पूरा ध्यान दिया करो। कदे ज़माने में मैंने भी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, और मैं अपना पूरा ध्यान रखूँ, अच्छी चीज़ खाया करूँ। जब मैंने नॉलेज नहीं थी मैं क्या मैं भी अडंग फडंग खा लिया करती। तो ये हस्बैंड लग गए थे भाई, इसमें जोर बहुत घना पड़ा है, न्यू दिखा है कि आसानी तरह रगड़ा जा है नहीं, कति दम पाट ले है। थोड़ी सी कोशिश मैंने भी करके देख तो आलू खाए थे। तो भाई मैं आ गई थी फिर अपने घर ने, और मैं आन कर सो गई थी। सो कर उठ कर मैंने बनाई चाय और चाय पी। जब तक उठी मैं, जब तक भाई 5 बज गए थे, घनी वार हो गई थी। और मैंने हस्बैंड की चाय भी देकर आनी थी। फिर मिलेंगे राम राम भाई अगले ब्लॉग्स में, सारे ठीक ठाक।